हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का जीके की स्पेशल टेस्ट की वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल क्वेश्चंस हैं 20 और आपको इसमें स्कोर करना है 12 प्लस। ठीक है, अगर आप लोग 12 प्लस स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी लगभग है और थोड़ी सी आपको तैयारी करना है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा, फिर उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, फिर मैं आप लोगों को उसका राइट आंसर बताऊंगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग फटाफट बताइए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। महाबलीपुरम में, मदुरई में, चेन्नई में, कोलकाता में। आप लोगों के पास 2 से 3 सेकंड का समय है। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, जो मीनाक्षी मंदिर है वो है मदुरई में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर एग्जाम में ये रिपीट होता रहता है, तो इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग फटाफट बताइए। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी। फटाफट बताइए। तो देखिए, जो डेविस कप है वो संबंधित है लॉन टेनिस खेल से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डेविस कप बहुत ही इंपॉर्टेंट कप है ये। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो लॉन टेनिस से है। अब यहाँ पे क्रिकेट ऑप्शन में है, गोल्फ है और हॉकी है, तो इनके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपका क्रिकेट है, तो देखिए क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफियाँ हैं, जैसे ईरानी ट्रॉफी हो गई, आपकी देवधर ट्रॉफी हो गई, सीके नायडू ट्रॉफी हो गई और रणजी ट्रॉफी हो गई। तो ये थी क्रिकेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्फ। तो गोल्फ से कौन कौन संबंधित हैं ट्रॉफियाँ? ठीक है, गोल्फ से आपका हो गया राइडर कप हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से है। उसके बाद सर्किट कप और बाकर कप, ये गोल्फ से संबंधित हैं, प्रमुख कप। उसके बाद हॉकी। हॉकी से कौन कौन से संबंधित कप हैं? हॉकी से पहला है आपका मोरुगप्पा गोल्ड कप। उसके बाद नेहरू ट्रॉफी सबसे इंपॉर्टेंट है, नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। उसके बाद आगा खान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगा खान का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। उसके बाद है बेटन कप, बेटन कप का संबंध हॉकी खेल से है। बेटन कप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा फिर से वीडियो को देख के। उसके बाद देख सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? इनमें से आपको बताना है, जो गोस्वामी तुलसीदास थे वो इनमें से किसकी रचना की थी? रामायण की थी, या रामचरितमानस, या रामचंद्रिका, या भावार्थ रामायण? फटाफट बताइए जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया है रामायण। तो रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। महाभारत वेद व्यास ने की थी। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। ठीक है, और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। ठीक है, तो दोनों की जो फारसी में अनुवाद किए थे महाभारत और रामायण, बदायूनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्रिकेट में विकेटों के बीच की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? आपको बताना है। 22 गज, या 22 फीट, या 22 मीटर, 20 गज। फटाफट बताइए कि जो क्रिकेट के विकेटों के बीच की पिच की लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो विकेटों के बीच की पिच की लंबाई होती है वो होती है 22 गज की। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा, आरती गुप्ता, राजेंद्र कौर, बछेंद्री पाल। फटाफट बताइए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 2 से 3 सेकंड का समय है, ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं वो हैं बछेंद्री पाल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इसमें भी। यहाँ पे भारतीय महिला की बात हुई थी, अब मैं आपको विश्व के बारे में बताता हूँ कि विश्व की ऐसी कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। तो उनका नाम है जुंको तेबाई। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली
विश्व की महिला हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीटी ऊषा है, तो पीटी ऊषा के बारे में एक क्वेश्चन है, इनको उड़न परी भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उड़न परी किन्हें कहा जाता है, तो पीटी ऊषा को कहा जाता है। और यहाँ पे आरती गुप्ता की जगह आरती साहा होना चाहिए, तो आरती साहा इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आपको याद रखना है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ईरान की पार्लियामेंट डॉट डॉट के नाम से जानी जाती है, यानी कि ईरान की जो पार्लियामेंट है क्या है? दारुल आवाम मजलिस, कौमी असेंबली, आवाम ए ईरान। फटाफट बताइए जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो देखिए जो ईरान की पार्लियामेंट है वो है मजलिस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे संसद की बात हुई थी, तो संसद में आपको दो चार बता दे रहा हूँ जो अधिकतर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जैसे यूएसए का आपको पता होना चाहिए, यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। उसके बाद रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, और उसके बाद है अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इन तीनों देशों की जो संसद का नाम है वो है पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित राज्य से है। जो कथकली नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? केरल से, या कर्नाटक से, या आंध्र प्रदेश, या उड़ीसा। फटाफट बताइए कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो देखिए जो कथकली नृत्य का संबंध है वो है केरल राज्य से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। कथकली नृत्य का संबंध केरल राज्य से है, ठीक है। और मोहिनीअट्टम जो नृत्य है उसका भी संबंध केरल राज्य से ही है। अब यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में आपको बताता हूँ कि कर्नाटक का प्रमुख जो नृत्य है वो क्या क्या है, तो यक्षगान है और करगा है, ठीक है। और यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी ये प्रमुख नृत्य है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है उड़ीसा, तो उड़ीसा का जो प्रमुख नृत्य है वो है ओडिसी, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये चारों राज्य के पता होना चाहिए नृत्य, ठीक है। अभी मैंने बता दिया, ठीक है। कर्नाटक आपका यक्षगान हो गया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, ठीक है। केरल का तो यहाँ पे कथकली दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपको बताना है। ये तो पता ही होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। फटाफट बताइए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने जब प्रेयर हो रही थी तभी इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी जी की। और इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था आपको बताना है, मैं ही बता दे रहा हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है महात्मा गांधी जी के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ इनके बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी इनसे ही संबंधित है, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा, वही चीज़ बताने वाला था तो वही क्वेश्चन यहाँ पे टपक पड़ा। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? नमक यात्रा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह यात्रा, असहयोग यात्रा। फटाफट बताइए 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो देखिए 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यात्रा है इनकी। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, यानी कि जो दांडी यात्रा थी ये कब शुरू हुई थी। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ, जो अहमदाबाद में एक आश्रम है साबरमती आश्रम, वहीं से इन्होंने दांडी मार्च जो यात्रा है वो शुरू की थी, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को इस जगह पर उन्होंने पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। और इनका जो एक आंदोलन है, फेमस आंदोलन है असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक है। 1917 में कौन सा सत्याग्रह किए थे? चंपारण सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी इनके बारे में बताया हूँ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। फटाफट बताइए कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अभी तक आप हम लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। डेली क्लासेस आपकी स्टार्ट ही हो गई हैं। तो देखिए सीमांत गांधी इनमें से कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं मुद्रा से है। मुद्रा से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। जापान की मुद्रा है रूबल, डॉलर, लीरा, येन। फटाफट बताइए कि जापान की मुद्रा इनमें से कौन सी है। तो देखिए जो जापान की मुद्रा है वो है येन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है रूबल। तो जो रूबल है वो किस देश की मुद्रा है, तो रूबल जो है वो रूस देश की मुद्रा है। और यहाँ पे डॉलर दिया गया है, तो डॉलर तो आप सभी को पता ही होगा कि यूएसए, ब्रिटेन, ताइवान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, तो इन देशों की मुद्रा है डॉलर। और यहाँ पे दिया गया है लीरा। तो लीरा भी पता होना चाहिए कि किस देश की मुद्रा है, तो तुर्की की मुद्रा है लीरा। और येन तो अभी पता बता दिया कि जापान की येन है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं लीवार का आविष्कार किसने है, सॉरी लीवारबर का इस आविष्कार किसने किया था। रॉफेल, ऑल्फ्रेड नोबेल एंड चार्ल्स पैटन एंड सैमुअल कोल्ट। फटाफट बताइए कि लीवारबर का आविष्कार किसने किया था। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था बताना है आपको। तो देखिए रिवाल्वर का आविष्कार किए थे सैमुअल कोल्ट ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट बताइए। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया ऑल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह पर स्थित है। थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर, कटक। फटाफट बताइए कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण किस जगह पर स्थित है। तो जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो स्थित है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कनाडा की राजधानी कौन सी है, आपको बताना है। सोफिया, सैंटियागो, वियना, ओटावा। कनाडा की राजधानी आपको बताना है। तो देखिए कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं प्रसिद्ध नदी नील संबंध रखती है। जो नील नदी है वो किससे संबंध रखती है, इराक से, मिस्र से, फ्रांस से, जर्मनी से। फटाफट बताइए जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो देखिए जो नील नदी है वो संबंधित है मिस्र से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। गंगा, अमेजन, नील, थेम्स। फटाफट बताइए विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व में सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपकी अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। शुक्र, बृहस्पति, प्लूटो, शनि। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है आपका शुक्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम किसे जोड़ता है, आपको बताना है। दिल्ली कोलकाता, आगरा मुंबई, दिल्ली अमृतसर, कोलकाता पेशाब। फटाफट बताइए जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो देखिए जो NH1 है वो जोड़ता है दिल्ली अमृतसर को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, आपको बताना है। एवरेस्ट, नंगा पर्वत, K2 एंड कंचनजंगा। फटाफट बताइए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन एंड ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब ये रहे क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। इनका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग फटाफट बताइएगा। आप लोग इसको कर लेंगे, आपकी तैयारी हो चाहे ना हो, अच्छे से आप लोग कॉपी पेन में सॉल्व करिएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। तो आप लोगों के क्वेश्चंस जितने इसमें से करेक्ट हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, डेली आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।